नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। राजभवन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मिलना और पीछे से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी का पहुंचना संजोग था या कुछ और? यह सवाल शिद्दत से बिहार के सियासत में गूंज रहा है। लोगों को 2017 की याद आ रही है, जब महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। तब भी सुशील कुमार मोदी उनके साथ ही गए थे। यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि तेजस्वी यादव भी विदेश भ्रमण पे हैं। नीतीश कुमार को जबरन राष्ट्रीय राजनीति में धकेलने के लिए आरजेडी बेताब है। हालांकि राजभवन ने नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने को महज शिष्टाचार भेंट बताया है। नीतीश के राजभवन पहुंचते ही बुधवार को दिन भर बिहार के सियासी हलके में भूचाल आ गया था। तरह तरह की अटकलें लगने लगी। पीछे से सुशील कुमार मोदी के पहुंचने से अफवाहों को और बल मिला। ऐसा इसलिए हुआ कि पहली बार नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन का साथ छोड़ा था तो उसके सूत्रधार भी सुशील कुमार मोदी ही थे। सत्ता परिवर्तन का केंद्र भी राजभवन ही बना था। आरजेडी के लोग जब तक हकीकत समझ पाते तब तक काम तमाम हो चुका था। बीजेपी के सहयोग से नीतीश एनडीए के सीएम बन गए। विपक्षी एकता के लिए नीतीश से एक कदम आगे बढ़कर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस तरह सक्रिय रहे, शायद वह नीतीश को रास नहीं आया होगा। बैठक में लालू की उपस्थिति और महफिल लूटने की उनकी अदा ने भी नीतीश के मन को जरूर चोट पहुंचाई होगी। नीतीश कुमार ने भले ही आरजेडी के उकसावे पे विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया, पर दो दलों की प्रत्यक्ष नाराजगी से अब उन्हें भी लगने लगा कि विपक्षी एकता का हाल 2019 जैसा ही ना हो जाए। तब आंध्र प्रदेश के तत्कालीन सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विपक्षी एकता का बीड़ा उठाया था। नीतीश की कोशिश से तो 15 दल ही साथ आए हैं। नायडू के पहल पे करीब 20 दल एकजुट हुए थे। चुनाव की घोषणा से लेकर टिकट बंटवारे तक विपक्षी एकता टाएं टाएं फिक्स हो गई। इस बार भी ऐसे ही संकेत मिलने लगे हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस और वाम दलों के साथ आने को तैयार तो हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो दोनों दलों को भाजपा के ही श्रेणी में रख रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल तो रोज रोज नए शर्त थोप रहे हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की भी कांग्रेस से खुन्नस है, इसलिए उन्हें मनाने के लिए तेजस्वी यादव चेन्नई गए थे। वो आए भी तो बैठक में थे, लेकिन बैठक खत्म होते ही तुरंत चले गए। सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की संजोग बस राजभवन में हुई मुलाकात के बाद बुधवार से ही बिहार में सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ से मिलने अचानक बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए। उनके ठीक बाद भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी भी राजभवन पहुंचे। कहने को तो यह मुलाकात संयोग वशी थी, लेकिन बिहार की राजनीति में अचानक गर्माहट आ गई। कयास लगने लगे कि नीतीश कुमार फिर कोई खेल करने वाले हैं। हालांकि अटकलों पर तब विराम लगा जब सुशील मोदी ने सफाई दी कि यह महज संजोग था कि एक ही वक्त दोनों राजभवन पहुंच गए। यह उन्होंने जरूर स्वीकार किया कि लंबे समय बाद नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। राज्यपाल से उनकी पुरानी पहचान है। विद्यार्थी परिषद में दोनों ने साथ काम किया है, इसलिए मिलने गए थे। हालांकि सीएम नीतीश कुमार की ओर से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि वो क्यों गए थे। इसकी भरपाई राजभवन ने कर दी। राजभवन ने कहा कि यह शिष्टाचार भेंट थी, फिर भी अटकलों पे अभी तक विराम नहीं लगा है। इसकी वजह यह भी है कि नीतीश कुमार ने पिछले 10 साल में जिस तरह पाला बदला है, उनकी राजनीति पाला बदलने वालों में से ही हो गई है। उसे देखते हुए लोगों के मन में उनके प्रति हमेशा संशय ही बना रहता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।